नमस्कार। आज हम महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बिल्कुल शुरुआती पलों को देख रहे हैं। हाँ, भगवत गीता का पहला अध्याय। बिल्कुल, और उसमें भी खास तौर पर एक श्लोक और उसका तात्पर्य। हमारे पास स्रोत है कुरुक्षेत्र में महारथी। अच्छा। और हमारी कोशिश है कि इस एक श्लोक से मतलब दुर्योधन की सोच और उस वक्त की रणनीति को थोड़ा समझें। दिलचस्प है। तो कौन सा श्लोक है? ये है पहला अध्याय, श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। पहली नजर में देखें तो मतलब सीधा सा लगता है कि भाई यहाँ यानी पांडव सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर बड़े वीर योद्धा हैं। हाँ, महेश्वासा मतलब महान धनुर्धर। बिल्कुल। और फिर खास तौर पर 3 नाम लिए गए हैं, युयुधान, विराट और द्रुपद, और उन्हें कहा गया है महारथा। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पलट जाती है। जैसा कि तात्पर्य हमें बताता है, ये शब्द असल में कौन कह रहा है? अच्छा, ये दुर्योधन कह रहा है। ओहो, दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन। हाँ। अपनी सेना के आचार्य द्रोण से वो एक तरह से विपक्षी सेना का जायजा दे रहा है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक असेसमेंट है। हाँ, ये बात तो मतलब पूरी पिक्चर ही बदल देती है। ये सिर्फ गिनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि दुर्योधन ने इन्हीं 3 नामों पर युयुधान, विराट, द्रुपद इतना जोर क्यों दिया? और फिर उनकी तुलना सीधे भीम और अर्जुन से कर दी? क्या ये बस ऐसे ही बोल दिया, या इसके पीछे वाकई कोई डर था या सम्मान क्या था? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। भीम और अर्जुन वो तो पांडव सेना की रीढ़ की हड्डी थे, सबसे बड़े नाम। हाँ बिल्कुल। तो किसी को उनके बराबर कहना, भीम अर्जुन समा, ये छोटी बात नहीं है। सही। तात्पर्य यही इशारा करता है कि दुर्योधन इन तीनों योद्धाओं की लड़ने की क्षमता को मतलब बहुत सीरियसली ले रहा था। अच्छा। और उन्हें महारथा कहना, महारथी मतलब वो योद्धा जो अकेले हजारों से लड़ सके। हाँ, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी मिलिट्री पावर की एक तरह से स्वीकृति है दुर्योधन की तरफ से। तो ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक गिनती नहीं हुई, ये शायद दुर्योधन के मन में जो डर बैठा था उसका भी एक इजहार हो सकता है। या फिर क्या वो द्रोणाचार्य को उकसा रहा था कि देखिए सामने चैलेंज कितना बड़ा है? दोनों बातें हो सकती हैं, बिल्कुल। तात्पर्य के हिसाब से दुर्योधन की नजर में ये तीनों, युयुधान जिन्हें हम सात्यकी भी कहते हैं, राजा विराट और राजा द्रुपद, ये जीत के रास्ते में सचमुच बड़े रोड़े थे। सचमुच? हाँ, शायद उस मोमेंट पर द्रोण के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके शिष्य और शत्रु धृष्टद्युम्न थे, है ना? हाँ। लेकिन दुर्योधन को शायद इन महारथियों से ज्यादा इमीडिएट खतरा महसूस हो रहा था, और भीम अर्जुन से तुलना करना वो उसकी चिंता और कह सकते हैं उसकी समझ को दिखाता है कि सामने वाली सेना कितनी ताकतवर है। ये वो दुर्योधन नहीं है जो बस अपनी ताकत का बखान कर रहा है, वो दुश्मन को समझ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक श्लोक से हमें उस दुर्योधन का, जिसे हम अक्सर अहंकारी समझते हैं, एक अलग ही पहलू दिख रहा है। बिल्कुल। एक सेनापति का पहलू जो अपने दुश्मन की ताकत को पहचान रहा है, कम से कम अपने गुरु के सामने तो मान रहा है। हाँ। ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल खेल भी है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही चल रहा है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कैसे युद्ध के मैदान में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि मेंटल असेसमेंट, डर, रणनीति, ये सब कितना मायने रखता है। सही बात। दुर्योधन का ये आकलन, चाहे वो डर से आया हो या प्योर स्ट्रेटजी से, वो द्रोणाचार्य की सोच को और शायद कौरवों की शुरुआती व्यू रचना को भी मतलब प्रभावित कर सकता था। यह वाकई में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक छोटा सा श्लोक जब उसे सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कितने सारे मतलब खोल देता है। हाँ। ये हमें दुर्योधन की वो जो जटिल मानसिकता है और युद्ध की शुरुआत में उसके मन में क्या चल रहा था उसकी एक झलक देता है। वो अपने विरोधियों को, खासकर इन महारथियों को, हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले रहा था। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। किसी भी लीडरशिप रोल में, चाहे वो युद्ध हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या कुछ भी, अपने कंपटीशन या चैलेंज की ताकत को सही आंकना कितना जरूरी है। हाँ, ये तो है। और क्या होता है जब हमारा ये आकलन हमारे डर से या हमारे अपने बायस से प्रभावित हो जाता है? ये एक सवाल है जिस पे शायद श्रोता सोच सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।